नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे प्रार्थना की। जी, हम प्रार्थना करते हैं, कई बार प्रार्थनाएं सुनी जाती है और कई बार प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। क्यों? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके ज्योतिष से कनेक्शन की चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943, सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन रविवार। आज एकादशी रात्रि को 6:20 तक, अश्विनी नक्षत्र रात्रि को 2:27 तक होंगे। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 5:02 से 6:42 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं प्रार्थना की। जी, दुनिया में सबसे बेहतरीन इबादत का तरीका प्रार्थना है, पर कई बार हम देखते हैं कि ईश्वर आपकी इबादत या आपकी प्रार्थना नहीं स्वीकार करता और हर व्यक्ति को यह कभी न कभी लगता है कि ईश्वर उसकी प्रार्थना या इबादत को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी स्वीकार कर रहा है। पर कई बार ये नजर नहीं आ रहा, मतलब कई बार प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। अगर आप भी इस स्थिति में हैं तो हम आपको बताते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती। आपके मन में भी आ रहा होगा कि आप सही कह रहे हैं पंडित जी, बहुत दिन हो गया लगातार मैं भगवान के नाम का जाप करता हूं, परंतु किसी भी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिली। इस सफलता की कमी के पीछे एक छोटी सी कहानी है। श्रीमद् भागवत में एक पात्र हैं भीष्म। भीष्म ने यही प्रश्न कृष्ण से किया कि कृष्ण, मैं ध्यान करता हूं तो मेरे ध्यान में नहीं आते। कृष्ण ने जवाब दिया कि महाराज भीष्म, क्या आपसे कोई ऐसी गलती हुई है जिसके चलते मुझे आप ध्यान में नहीं देख पा रहे हैं? भीष्म ने कहा, ऐसी कोई वजह नहीं दिखाई पड़ती। तब भगवान कृष्ण ने बताया कि कल तुमने पांडवों के वध का जो संकल्प लिया, भीष्म प्रतिज्ञा ली, असल में यही एक वजह है कि जिससे मैं तुम्हारे चित्त से, अंतःकरण से गायब हो गया। बड़ा आश्चर्य हुआ। भीष्म ने कहा, न जाने महाराज, मैंने कितनी लड़ाइयां लड़ी है, पर आज तक कभी आप ध्यान से गए नहीं। इस एक प्रतिज्ञा में क्या था? उन्होंने बताया कि इस एक प्रतिज्ञा में दया का भाव था, वीरता का भाव था और आपके अंतःकरण में पाप का सहयोग था, और शायद इसी के चलते मैं आपके ध्यान में नहीं आया। मतलब दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। यदि आप अपने जीवन से दया प्रेम खत्म कर दें तो आप देखेंगे आपका ध्यान नहीं लग सकता। तो ध्यान करते समय एक बात रखिए कि आपके अंतःकरण में करुणा हो, जीव दया हो, तभी भगवान आपके ध्यान में आएंगे और तभी आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। इसके लिए आहार और व्यवहार पर नियंत्रण भी रखना चाहिए। पर आहार और व्यवहार पर नियंत्रण रखने के बाद में भी जब भगवान न दिख रहे हो तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आपके ध्यान में आए जरूर। इसके लिए आप ध्यान रखें कि आप लौकिक जीवन में भी अपने माता पिता बड़ों का सम्मान करते रहें और जीव दया आपके अंतःकरण में हो, आपके अंदर में शुचिता हो। आपकी किसी भी अलौकिक प्रार्थना के असफल होने की मूल वजह आपके अंतःकरण की अनेकाग्रता या फिर आपके अंदर में न्यायोचित भावना की कमी हो सकती है। शायद इसी के लिए आपके जीवन में ध्यान, एकाग्रता और भगवान का दर्शन नहीं हो पाता। इसके लिए आपको बड़ी आसानी से कुछ थोड़ी सावधानी करनी चाहिए। अगर थोड़ी सी सावधानी कर लें तो चीज़ें बढ़िया हो सकती हैं। सबसे पहले तो ध्यान करते समय शांत वातावरण हो। जहाँ तक हो सके तो मध्य रात्रि में भगवान का ध्यान करना, बने अफर्मेशन या इबादत का समय रात्रि का समय होता है। आमतौर पे आपने देखा होगा शिवरात्रि, नवरात्रि ये इसीलिए की जाती है क्योंकि ध्यान करने के लिए सबसे ज़्यादा जो समय उपयुक्त होता है वो रात्रिकाल होता है, जिसमें जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। ध्यान की स्थिति बढ़िया होती है और कभी भी ध्यान करते समय दूसरों के नुकसान का उद्देश्य ना हो, वरना आपका ध्यान नहीं लगेगा। दूसरा, दूसरों के लिए प्रार्थना करें और फिर अपने बारे में प्रार्थना करें। जब दूसरों का भला आप तय करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका भला हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ पे किसी पूजा के पहले स्वस्त्ययन का पाठ किया जाता है। यही एक तरीका है कि आप सबसे पहले दूसरों का भला देखो। एक बार की बात है कि एक बड़े
भगत ने बड़ी भगवान की पूजा की तो भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि बेटा क्या चाहिए? तो भगत ने बोला कि प्रभु मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ पैसों के लिए। भगवान ने कहा तो फिर क्या चाहिए? बोले भगवान कुछ सामान्य चीजें मेरे जीवन में आती रही तो काफी अच्छा रहेगा। भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारे भाग्य में कुछ बहुत लाभ नहीं है, पर एक बात अगर तुम मान लो तो तुम्हें लाभ मिल जाएगा। बोले वो क्या? जितना मैं तुम्हें दूंगा उससे 2 गुना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। उसने कहा मुझे प्रभु अपनी जिंदगी से मतलब है, दूसरों से क्या मतलब। अब यही हुआ, भगवान अंतर्ध्यान हो गया। वो घर जाकर के विचार करता है कि मेरा एक घर बन जाए, पड़ोसी का 2 घर बन गया। उसने सोचा कि भगवान मेरे घर में बढ़िया फर्नीचर आ जाए, पड़ोसी के घर में दुगना फर्नीचर आ गया। उसने विचार किया कि भगवान मेरी 1 कार आ जाए, पड़ोसी के घर में 2 कार आ गया। थोड़े थोड़े दिन में उसे अब बुरा लगने लगा। अब वो सोचता कि मेरे कारण पड़ोसी का इतना भला हो रहा है। वो हमेशा तनाव में रहता। एक दिन उसने वो किया जो आमतौर पे कोई नहीं करता। उसने अपनी 1 आंख फोड़ ली ताकि दूसरे की दोनों चली जाए। असल में बस यही एक धारणा है जिसके कारण आपकी प्रार्थनाएं असफल होती हैं। यदि आप अपने पड़ोस में अपने लोगों के भलाई की कामना करेंगे तो आपकी भलाई जरूर होगी। तो बस कुल मिलाकर के यही एक धारणा में ध्यान रखें, प्रार्थना में ध्यान रखें, तो आप देखेंगे सब कुछ बेहतर होगा। अब हमारे साथ 2 कॉलर हैं, प्राची और प्रदीप। आप दोनों का स्वागत और आपसे गुजारिश कि टीवी की आवाज बंद करके डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस एक करके बताएं। जी प्राची जी, सबसे पहले आप बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ गुरुजी प्रणाम। गुरुजी जी प्रणाम, बताएं। हम सारे परिवार आपका रोज देखते हैं गुरुजी प्रोग्राम। बड़ी कृपा, बहुत अच्छा लगा। बताइए डेट ऑफ बर्थ बता दें। मेरा है 7 जून 1982 और समय शाम के 6:03। और जन्म स्थान खरसिया, जिला रायगढ़। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी मेरे हस्बैंड के व्यापार के लिए जानना चाह रही हूँ। हमारी दुकान बनी हुई है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे उसमें क्या करें। ये आपके हस्बैंड की जन्म कुंडली है आपकी? नहीं, मेरे हस्बैंड की जन्म कुंडली के डेट वेट थोड़ा मिस है गुरुजी। ये ना, ये आपकी कुंडली है ना? ये मेरी कुंडली है जी। चलिए आइए देखते हैं हस्बैंड को क्या काम करना चाहिए। अभी तक किया क्या है उन्होंने जीवन में? अभी तक चावल वगैरह का काम करते थे गुरुजी। चलिए बहुत बढ़िया, चावल का काम करते थे, दुकान बनी पड़ी है, अभी आगे क्या करना चाहिए? देखिए आप, अगर मैं आपकी जन्म कुंडली देखूं तो आपका लग्न वृश्चिक है और आपकी जो राशि वृषभ है, वृश्चिक है। मगर अगर आपकी हस्बैंड की सोचूं तो मुझे से लगता है कि उनका वृषभ लग्न होगा और उनका जो तृतीयेश होगा वो चंद्रमा होगा। मुझे से लगता है ये जो चावल का बिजनेस है ये इनके लिए काफी सुटेबल होगा और चावल के साथ अनाज का बिजनेस ये कर सकते हैं, ये इनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। बड़ा प्रश्न ये है कि 8वें स्थान में राहु है आपके, इसलिए अक्सर हानि होने की संभावनाएं हो सकती हैं, तो इसलिए समय समय पर राहु की शांति कराते जाएं। 2018 से 21 ये समय आपके लिए काफी पैनिक रहा। 2021 के जुलाई तक, शायद 19 जुलाई 2021 तक शुक्र की अंतर्दशा, शुक्र की महादशा है, ये काफी समय तनावपूर्ण रहा। मतलब इस समय कोई बहुत इनकम हुई हो नहीं दिखाई पड़ता। मगर आने वाले दिनों में जैसे ही जुलाई गुजरेगा उसके बाद आपके हस्बैंड का व्यापार भी अच्छा होगा। सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। आपको चाहिए कि आप एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज धारण करें और आपके हस्बैंड को चाहिए कि वो एक 4 कैरेट का ओपल और 4 कैरेट का जामुनिया पहने 1 वर्ष तक लगातार। और राहु की शांति के लिए नियमित रुद्राभिषेक करते रहें, भगवान शिव को धतूरे का फूल चढ़ाएं और हो सके तो काली उड़द और काले तिल का दान करते रहें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका कल्याण हो जाएगा। हमारे साथ अगले कॉलर प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? और जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ, बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी मैं अपनी लड़की के बारे में थोड़ा सा वो देना चाह रहा था। डेट ऑफ बर्थ बता दें उनकी। जी उसका जन्म तारीख है 24/11/1992 और समय बता दें। समय 1 बजे दिन। और जन्म स्थान बता दें। जी समय ये कोरिया जिला है, चर्चा कॉलोनी बैकुंठपुर में। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? तो इसका शादी की थोड़ा सा परेशानी आ रही है, शादी नहीं कर पा रहा है। चलिए शादी नहीं लग पा रहा है, क्या करेंगे? इस बच्ची का जन्म लग्न कुंभ है और इनकी जो राशि है वो वृश्चिक है। जी
सप्तमी सूर्य है, सप्तमी सूर्य राहु से आक्रांत होकर बैठे और 12वें स्थान में शनि है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी भी ये कंडीशन हो तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह याद से करा लेना चाहिए। ऐसा कराने से काफी फायदे होते हैं जी, क्योंकि कुंभ विवाह कराने से दाम्पत्य अवरोध सारे समाप्त हो जाते हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शनि के अंतर दशाएं चल रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर 2022 तक भी शादी टल सकती है। मगर यदि आपने जल्दी से कुंभ विवाह कराया तो उस बच्ची का शादी भी हो जाएगा। मगर इसके अलावा एक छोटा सा उपाय और कर लें, 4 कैरेट का ओपल और 4 कैरेट का पन्ना धारण कराएं। बच्ची से कहें शुक्रवार का व्रत किया करें, माता कात्यायनी की पूजा करें, कात्यायनी मंत्र का जप करें। कात्यायनी महामयी सर्वयोग निधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिंते कुरते नमः। ये ऐसा जटिल मंत्र नहीं है, किसी भी पंडित जी से पूछेंगे तो कात्यायनी मंत्र आपको बता देंगे। कात्यायनी मंत्र का कम से कम 11 बार नित्य प्रति स्नान करके जाप करें, आप देखेंगे बहुत जल्दी उनकी शादी हो जाएगी जी। हमारे साथ अगली कॉलर राखी जी हैं। राखी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम करता हूँ सर, मैं अपनी ना बहुत सारी मेरा करियर को लेकर बहुत सारी परेशानियां हैं सर। मेरे आगे का करियर कैसे होगा? जन्म तारीख बता दें जी। मेरा 28/8/1977 है। समय बता दें। समय सुबह का 4 से 4:30 के बीच का है पंडित जी। जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान रायपुर ही है। आपने पढ़ाई क्या की है? मैंने BA तक की पढ़ाई की थी। और इसके बाद अभी क्या नौकरी कर रही हैं? अभी मेरा प्रिंटिंग प्रेस का जॉब करती हूँ मैं सर। मैं प्रिंटिंग प्रेस जी, स्क्रीन प्रिंटिंग का काम करती हूँ मैं। नहीं मतलब खुद करती हैं या किसी क्या नौकरी करते हैं? हाँ, मतलब नौकरी जैसा ही है। नौकरी जैसा ही है जी। तो तरक्की कैसे होगी? जी, आगे कैसे होगा मेरा भविष्य, कोई सफलता मिलेगी कि नहीं? अपना घर बनाना चाहती हूँ, आगे बन पाऊंगी। चलिए आइए देखते हैं। ढेर सारे प्रश्न हैं। आपका जन्म लग्न कर्क है और आपकी जो राशि है वो मकर, लग्न में शनि। मुझे ऐसा लगता है दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिली हो या सुख मिला हो, ऐसा नहीं। जीवन में काफी संघर्ष। तीसरे स्थान में रहा हो, बहुत अधिक स्वाध्याय यानी अध्ययन हुआ नहीं, इसलिए करियर में काफी परेशानियां। और 12वें स्थान में मंगल। मुझे ऐसा लगता है संतान को लेकर बड़ी चिंता है। अब बड़ा प्रश्न है, प्रिंटिंग प्रेस में काम करती हैं, जानना चाहती हैं मकान बनेगा कि नहीं और तरक्की होगी कि नहीं, जिंदगी में जो जरूरतें हैं वो भी पूरी होंगी कि नहीं। तो इस समय शनि की महादशा में केतु का अंतर प्रारंभ हो चुका है और केतु आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है। ऐसा माना जा सकता है कि केतु भाग्यस्थान में है, मतलब अब से लेकर 4 वर्ष तक आपका घर बनेगा, मकान बनेगा, आपकी तरक्की होगी। मगर चूंकि प्राइवेट जॉब में कोई तरक्की का स्टेटस नहीं होता कि आपको कोई मैनेजर से वाइस प्रेसिडेंट बना दे, ऐसा होता नहीं है। आमतौर पर बहुत छोटे सिस्टम में इतनी सुविधा नहीं है। मगर ये तय है कि आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी और आपको फायदा होने लगेगा। बस एक छोटा सा काम, 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का टोपाज धारण करें, गुरुवार का व्रत किया करें, हल्दी का दान किया करें। अब हल्दी का दान कैसे करेंगे? जिस दिन गुरुवार का व्रत करेंगे, गुरुवार की कथा करेंगे, 9 गांठ हल्दी भगवान में चढ़ा दें और वो किसी जरूरतमंद को दान कर दें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। हमारे साथ अगली कॉलर मेघा जी हैं। मेघा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? सर, मैं MPPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ, तो उसमें सिलेक्शन कब तक हो पाएगा? बहुत सुंदर। आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। जी, डेट ऑफ बर्थ है 26 अगस्त 1995 और समय बता दें। सुबह 7:15 बजे 7:15 AM। जन्म स्थान बता दें। नागदा, मध्य प्रदेश। बहुत सुंदर। अब ये मुझे बताएं कि आपने पढ़ाई क्या की है बेटा? तो मैंने MA इंग्लिश लिटरेचर और BEd जो है वो अभी चल रहा है और सिविल सर्विसेज MPPSC की तैयारी कर रही हूँ। शादी हो गई? नहीं, शादी अभी नहीं हुई। शादी करना है कि नहीं? शादी सर अभी तो करियर बन जाए उसकी बात सोचते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अब आपका भाग्य बता दें तो शायद करियर को डिसाइड करने में आपको बड़ा आसानी होगी। पंडित जी का ये प्रश्न है कि आपकी शादी हुई कि नहीं और आप शादी करना चाहती हैं कि नहीं, इस पर थोड़ा सा अंडरलाइन करिए, क्योंकि आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी राशि भी सिंह है। वर्ष 2021-22 में आपकी शादी हो जाएगी, यानी सोचिए ही नहीं कि शादी नहीं होने वाली, शादी पक्के तौर पर होने वाली है। मतलब अप्रैल 2022 के पहले तो आपकी शादी हो जाएगी। नवंबर से लेकर के और अप्रैल के बीच में आपकी शादी तय होनी, इसलिए पहले देखें कि आपको सास की नौकरी मिलेगी कि नहीं।
तो सास की नौकरी मिलने वाली है, और इस नौकरी में थोड़ी सी परेशानी कि शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें, क्योंकि 7वें स्थान में शनि है। दूसरा प्रश्न कि क्या इसके बाद करियर काफी अच्छा रहेगा? जी, हम देखते हैं कि तीसरे स्थान में राहु, थोड़ी सी अनिकाग्रता है, इसलिए ये परेशानी आ रही। 6 से 7% का डिफरेंस है आपकी सक्सेस में, और इस समय राहु की अंतर्दशाएं भी चल रही थी। मतलब दिसंबर 2020 तक तो बहुत कोई पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, मगर अब अगर मैं देखूं कि 2021 सितंबर के बाद का समय तो ये आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा, और यदि आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। मतलब सितंबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 के बीच में करियर की सफलता है, मगर नवंबर 2021 से लेकर के और जून 2022 तक आपकी शादी की सफलता है। तो आपको एक साथ में दोनों ही चाहिए। 4 कैरेट का माणिक्य पहनिए दाहिने हाथ में, राइट हैंड में, अनामिका उंगली में, और 4 कैरेट का मूंगा पहनिए लेफ्ट हैंड में। कोशिश करें रविवार का व्रत किया करें, मंगल का व्रत किया करें, नमक तेल का त्याग, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, 1 वर्ष तक की व्रत करें तो आपका कल्याण हो जाएगा। हमारे साथ अगले कॉलर सतीश जी है। सतीश जी आपका बहुत बहुत लगता है कि सतीश जी से बात नहीं हो पा रही। युगल जी जुड़ चुके हैं। युगल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव आपसे बहुत पहले मेरी बात हुई थी गुरुदेव, तब आपने मुझे कहा था कि पुखराज पहन लो। मैंने पीला पुखराज पहन लिया था गुरुदेव, और अभी मैंने सफेद मूंगा पहन रखा है गुरुदेव। तो सफेद मूंगा मुझे पहनना है या नहीं पहनना है? और मेरा जन्म तारीख है गुरुदेव 2 सितंबर 1957 दिन में 12 बजे। 2 सितंबर 1957 दिन में 12 बजे, और स्थान है मेरा राजगढ़ साधनपुर, जिला चूरू राजस्थान। राजगढ़ साधनपुर, जिला चूरू राजस्थान। आपने 57 बोला या 67 बोला? 57 57 हाँ। 2 सितंबर 57 दिन में 12 बजे। मुझे कान से सुनाई कम दिखाई कम सुनाई पड़ता है। दिन में 12 बजे। जी, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आपने प्रश्न किया कि मुझे मूंगा पहनना चाहिए कि नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका जन्म लग्न वृश्चिक है और आपकी जो राशि है वो भी वृश्चिक है। लग्नेश मंगल दशम स्थान में बैठे हैं, इसलिए मूंगा तो जरूर पहनना चाहिए, मगर एकदम डार्क रेड इटालियन मूंगा पहनना चाहिए, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। दूसरा ये प्रश्न आया है कि आखिरकार ये क्यों पहन रहे होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि 4थे स्थान में बृहस्पति भ्रमण कर रहे हैं, एक मकान आपका बनने वाला है और भूमि वाहन का सुख मिलने वाला है। मतलब आपको एक मूंगा पहन लेना चाहिए, पर डार्क इटालियन मूंगा पहनिए। यदि आपने सफेद इटालियन मूंगा पहना तो मुझे ऐसा लगता है हो सकता है कि इससे आपको थोड़ी शारीरिक परेशानी शुरू हो जाए। अब एक और भी बात है, राहु में शुक्र का अंतर चल रहा है, 2020 से चल रहा है, तो आप काफी ज्यादा तनाव में भी हैं। तो शुक्र के कारण कई बार नींद नहीं आना, वजन का बढ़ना, काम में बाधा आना, पैसों की किल्लत होना, काफी ज्यादा तनाव होना, इनसिक्योरिटी होना, बीमारियां हो जाना, मेटाबॉलिज्म वीक हो जाना, शारीरिक परेशानियां होना, चिंताएं होना, ये सारे लक्षण आपको मिल सकते हैं, और साथ में इन्वेस्टमेंट का बर्डन भी लग सकता है। तो अब सवाल यह है कि ये 2023 तक रहने वाला है, तो अब करें क्या? तो शुक्र की शांति के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ, चीनी का दान करें, और जैसे मैंने कहा कि 4 कैरेट का इटालियन मूंगा और 4 कैरेट का टोपाज या पुखराज धारण करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। हमारे साथ अगले कॉलर राम खिलावन जी हैं। राम खिलावन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी सर प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ, बताएं। 6 साल हो गए सर, मेरे हाथ की रोशनी चली गई। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बता दें। 6/12/1984। 6/12/1984 यानी दिसंबर? हाँ दिसंबर है जी जी जी। और समय? 5:30 बजे सुबह। और जन्म स्थान? टेमरी मुंगेली। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं प्रभु? 5 साल से ऊपर हो गए सर, मेरे आंख की रोशनी चले गए हैं और हाँ। मैं शारीरिक मानसिक रूप से परेशान हूँ। आंख की रोशनी चली गई और इसके चलते मैं काफी परेशान हूँ। क्या आंख की रोशनी लौटेगी? चलिए देखते हैं। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है और आपकी जो राशि है वो मेष। लग्न में सूर्य बैठे हैं, वृश्चिक राशि के सूर्य हैं, और लग्नेश मंगल तीसरे स्थान में बैठे हैं, और राहु से आक्रांत होकर बैठे। मुझे ऐसा लगता है कि आंखों में थोड़ा सा इन्फेक्शन, और शायद इसके चलते आपकी आंख की रोशनी चली गई। ये इसकी एक वजह शुगर भी हो सकता है, या फिर पेट की तकलीफें भी हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर के ये एक इन्फेक्शन के कारण आपकी आंखों की रोशनी कम हुई है। आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिले, और मुझे ऐसा लगता है कि शनि की अंतर्दशाएं हैं। 22 जून के बाद में शायद आंखों की रोशनी में थोड़ी सी बेहतरी आएगी। करना क्या चाहिए आपको? चाहिए कि आप शनि यानी शनि के मंत्रों को जब करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, और हो सके तो सरसों के तेल से या तिल के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें, और उस तेल को अपने शरीर में लगा करके और थोड़ा सा धूप सेकें, और फिर स्नान करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको फायदा होगा। मगर इसके अलावा आप 4 कैरेट का मूंगा और 4 कैरेट का टोपाज जरूर धारण करें। हमारे साथ अगली कॉलर कविता जी हैं।
सविता सविता जी आपका बहुत बहुत स्वागत। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। जी मैं रायपुर से बोल रही हूँ। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 18 जुलाई 1993। समय शाम 5:49। जन्म स्थान रायपुर। अभी बच्चा क्या कर रहा है? तो मेरा बेटा ना हॉस्पिटल फार्मेसी अभी स्टार्ट किया है, तो उसके बारे में जाना था। उसके मैं शादी के बारे में भी जानना है। तो शादी पहले की पढ़ाई पहले? नहीं, हॉस्पिटल फार्मेसी मतलब कि मेडिकल स्टोर खोला है, तो वो मतलब कैसा रहेगा वो जानना है। और शादी भी मतलब करना ही है, अब सोच रही हूँ। अच्छा, तो शादी भी करना है। हॉस्पिटल खोल चुके हैं वो, ऐसा? फार्मेसी नहीं सर, मेडिकल खोला है हॉस्पिटल। खोल डाले। चलिए ये देखते हैं, मेडिकल खोला है, शादी कब होगी और मेडिकल का धंधा कैसे चलेगा। आपके बेटे का जन्मलग्न धनु है, राशि आपकी उसकी मिथुन है, तृतीय शनि है और भाग्य स्थान में मंगल बैठे हैं, भाग्य सूर्य हैं जो आपके 8वें स्थान में बैठे हैं। मुझे से लगता है कि बाकी सब चीज़ें तो ठीक हैं, बट ये मेडिकल का धंधा आगे चल करके कम ज़्यादा हो सकता है, इसके लिए एकदम ही तैयार रहें। और इस समय जो दशाएं चल रही हैं, मुझे से लगता है 2017 से 20 शुक्र की दशा है, मगर उसके बाद सूर्य के अंतरदशा में इन्होंने दुकान खोल ली है। इसके बाद अब चंद्रमा की दशा आएगी। मेडिकल का धंधा इनका बढ़िया रहेगा, इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं, पर वो इतना बढ़िया नहीं रहेगा कि इसे वो एक्सपेंड कर सकें, मतलब इसका विस्तार कर सके, ऐसा नहीं रहेगा। पर इनकी दाल रोटी बड़ी अच्छे से चलेगी। सवाल शादी का है। शादी के लिए मैं देख पा रहा हूँ कि भाग्य स्थान में बृहस्पति, यदि कोशिश की तो आपने अप्रैल 2022 के पहले इनकी शादी हो जाएगी। एक प्रश्न आपको करना चाहिए, क्या इन्हें शादी से पहले कोई पूजा करानी चाहिए? 30वें स्थान में शनि है, इसकी पूर्ण दृष्टि 12वें स्थान में पड़ती है, तो मुझे ऐसा लगता है शादी से पहले एक छोटा सा विवाह से करा लें और इस बच्चे को एक 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का मोती धारण कराएं। बहुत जल्दी इनका कल्याण होगा। क्षमा करेंगे, 4 कैरेट का टोपाज और 4 कैरेट का माणिक धारण कराएं तो इन्हें बहुत फायदा होगा। तो अब आपसे विदा लेने का समय, जाते समय यही एक बात कि ये कार्यक्रम अभी खत्म नहीं हुआ, ये कार्यक्रम शुरू है और इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट आपको करना है। सिंपल गूगल में सर्च करना है प्रियांश त्रिपाठी, PS त्रिपाठी या पंडित प्रियांश त्रिपाठी। अगर आपको मेरा नंबर मिल जाए तो कॉल करें, बहुत अच्छा लगेगा आपका कॉल लेकर के। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें, मास्क जरूर पहनें, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें और साथ में एक पेड़ पीढ़ियों के लिए जरूर लगाएं। याद रखें बारिश का समय आ रहा है और यदि आपने एक पेड़ लगा लिया तो बड़ी आसानी से आपका पेड़ बढ़ जाएगा। और याद रखिए कि इस वक्त की सबसे बड़ी भयानकता ऑक्सीजन की कमी है। शायद ये आपके समझ में आ रही हो, ना समझ में आ रही है तो समझ लीजिए आपको एक पेड़ लगाना ही चाहिए। चलिए कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।